गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली 12 वृत्तों से संबंधित क्षेत्र। इस वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में पहले भी पढ़ा हुआ है कि 1/3 वृत्त की परिधि, 1/3 वृत्त की परिधि और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। इसके बाद एक वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr², जहां r बराबर वृत्त की त्रिज्या और पाई का मान या तो होता है 22/7 या होता है 3.14। जब अपने को प्रश्न में ये बोल दे कि पाई का मान 3.14 रखना है, तब तो अपने को पाई का मान रखना है 3.14, अन्यथा अपने को 22/7 रखना है। तो इस 12.1 जो प्रश्नावली है, आज 12.1 उसमें स्टार्ट करेंगे। इस 12.1 में अपने वृत्त की परिधि और वृत्त के क्षेत्रफल के बारे में हमें आज पढ़ेंगे। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा अपने को, दो वृत्तों की त्रिज्या दे रखी है। पहले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 19 सेमी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 9 सेमी। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है अपने को। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इस प्रश्न ने ये बोला है कि जो एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि, इस वृत्त की जो परिधि है वो जो दो वृत्त दे रखे हैं, यानी पहला वृत्त, पहले वृत्त की परिधि और प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों के योग के बराबर है। अपने को ये बोला है प्रश्न में कि दोनों की परिधि है, दोनों की परिधि का योग एक बड़े वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। ये अपने प्रश्न में दे रखा है। पहले वृत्त की त्रिज्या 19 सेमी दे रखी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या दे रखी अपने को 9 सेमी। तो परिधि दे रखी है, तो पहले तो अपने पास परिधि का सूत्र होना चाहिए। और हमें अभी पता है, पता है या पहले भी पता था कि वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो वृत्त की परिधि लिखेंगे 2πr। तो 2πr बराबर, दो वृत्त है तो एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 मान लेंगे। तो पहले वृत्त की त्रिज्या 2πr1 प्लस दूसरे वृत्त की त्रिज्या 2πr2। दोनों की त्रिज्या अलग अलग इसलिए मानी है कि अपने को प्रश्न में भी दोनों की त्रिज्या अलग अलग दे रखी है। तो एक की त्रिज्या r1 मान लेंगे और एक की त्रिज्या r2, और जो बड़े वृत्त की त्रिज्या उसको स्मॉल r या कैपिटल R मानना चाहो तो कैपिटल R भी मान सकते। अब इनमें मान रखेंगे। तो जो 2 है, इस 2 की जगह 2 लिखना, इंटू पाई की जगह पाई रहने दो या 22/7 रख दो, तो पाई रखो इंटू r बराबर 2π दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2π हम क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। तो यहाँ तो बच गया r1 और यहाँ बच गया r2। अब अपने को क्या करना है, मान रखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले मान रखेंगे। तो देखो 2π का मान रखने की जरूरत नहीं है, कि आगे भी पाई है तो इससे कट जाएगा। r1 और r2 का मान रखना है अपने को।
R1 का मान दे रखा 19, आगे लिखा हुआ प्लस, आगे R2 का मान है 9 और ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा कि बराबर का चिन्ह, ये 2 पाई गुणा में है तो इस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा, भाग में, तो 2 पाई से ये 2 पाई कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा फिर अपने, एक साइड तो बचेगा R, एक साइड तो बचेगा अपने क्या, R, स्मॉल r बराबर R1 था 19 प्लस 9, 19 प्लस 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, इकाई लिखनी पड़ेगी, इकाई है सेमी। ये आ गया R का। प्रश्न में अपने को ये पूछा है कि जो बड़ा वृत्त है उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई 28 सेमी। ये हो गया अपना इस पहले प्रश्न का आंसर। अब आगे देखेंगे आगे का प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अपने को दे रखा है कि इसमें भी 2 वृत्त दे रखे और दोनों की त्रिज्याएं दे रखी, यानी जो पहला क्वेश्चन था उससे लगभग सेम सा ही है। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेमी और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 6 सेमी, और उसमें भी उस वृत्त की त्रिज्या पूछी है जिनका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इसमें परिधि के बारे में पूछा तो परिधि का पता लगा लिया, इसमें क्षेत्रफल के बारे में पूछा तो वृत्त का क्षेत्रफल लगाकर उसी प्रकार से हम ये प्रश्न करेंगे। तो अपने को ये लिखना है पहले कि वृत्त का, हाँ तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, 2 वृत्त दे रखे तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल। सूत्र लगाएंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर बराबर, पहले वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पहला वृत्त है तो क्या लगा देंगे r1, यानी पहले वृत्त की त्रिज्या रखनी है यहाँ पर, और पाई r2 का स्क्वायर, आगे पाई की जगह रखना अपने को पाई r स्क्वायर बराबर पाई, पाई यहाँ पर क्या आ रहा है कॉमन, क्या बचेगा आगे r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। अब क्या करना है अपने को, उसी प्रश्न की तरह इसमें भी क्या आ रहा है पाई अपने कॉमन आ रहा है, तो इस पाई से तो क्या कर देंगे हमें पाई काटेंगे, क्या बचेगा r स्क्वायर बराबर r1 यानी पहले वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर लिखना है, पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8, 8 का स्क्वायर प्लस दूसरा वृत्त की त्रिज्या 6 तो 6 का स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद में क्या करना है अपने को, r स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर होगा 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 4। तो ये मान आ गया r स्क्वायर का, अपने को बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी,
और ये आ गया अपने त्रिज्या का स्क्वायर। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, और स्क्वायर कैसे हटाएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे। तो आर स्क्वायर का वर्गमूल तो आर, और 100 का वर्गमूल करेंगे, और 100 का वर्गमूल होगा कितना, 10 इकाई सेमी में है तो सेमी। ये अपने दूसरे प्रश्न का आंसर। प्रश्न संख्या 4, एक कार है, कार के पहिए का व्यास अपने को दे रखा है, पहिए का व्यास अपने को दे रखा है 80 सेमी। तो व्यास दे रखा है तो त्रिज्या ज्ञात करेंगे, कितनी हो जाएगी, 40 सेमी। ठीक है याद है। अब आगे, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, यानी इसकी कार की चाल दे रखी है, ये इसकी स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये पूछा ये 10 मिनट में कितने चक्कर तय करेगी। तो 10 मिनट में पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि 10 मिनट में कितनी दूर जाएगी। दूरी आने के बाद हम क्या करेंगे, चक्रों की संख्या। तो पहले तो निकाल लो कि जो ये गाड़ी चलेगी ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी। तो जब पहिया अपना पूरा एक चक्कर पूरा करता है, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्त की परिधि। तो अपने को एक चक्कर के लिए क्या निकालना पड़ेगा, इस वर्त की परिधि निकालनी पड़ेगी। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, 2πr, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना, 40। कोई संख्या कट रही नहीं कट रही, तो इसको ऐसा का ऐसा में छोड़ देंगे। ये तो आ गया कि इस गाड़ी के द्वारा जो एक चक्कर घूमेगा टायर का, इसे एक चक्कर घूमने में कितनी दूरी होगी, 2πr दूरी तय होगी। अब चक्रों की संख्या निकालनी है। चक्रों की संख्या तो तब निकालेंगे जब अपने पास कुल दूरी हो कि गाड़ी कहाँ तक गई है। तो कहाँ तक गई है, तो अपने ये पूछा है अपने को 10 मिनट में कहाँ तक गई है, वो अपने की दूरी ज्ञात करनी है। तो अपने बताया कार की स्पीड कितनी है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और अपने निकालना है 10 मिनट का, अपने निकालना है दूरी। तो एक मिनट में तय दूरी कितनी होगी, 66 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। तो किलोमीटर को पहले चेंज करेंगे मीटर में, लेकिन अपने जो व्यास या त्रिज्या दे रखी है वो किस में है, सेमी में। तो ये इकाई समान होनी चाहिए। तो ये तो अभी मीटर में आई, मीटर को किस में चेंज करेंगे, सेमी में। तो 100 से गुणा और करेंगे, बटा प्रति घंटा दे रखा है और हम ज्ञात करें मिनट में, तो इस घंटे को मिनट में चेंज करेंगे। तो भाग देंगे किसका, 60 का। हल करेंगे तो 0 से, तो ये 0 कट गया, और 6 का भाग देंगे इसमें एक बार, इसमें 11 बार। तो 1 मिनट में कितनी दूरी आई, 11, और आगे कितनी है, 3 जीरो तो ये, और 1 जीरो ये। तो ये आ गया 1,10,000 सेमी की दूरी तय करेगी एक मिनट में। अपने निकालना किसका है, 10 मिनट का। तो 10 मिनट में तय दूरी, 10 मिनट में तय दूरी। तो 10 मिनट का निकालना है कि जो मान है उसको कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। तो 10 से गुणा करेंगे तो 4 जीरो पहले थे और 1 जीरो लगा दिया, तो हो गए 11 लाख सेमी। यानी 10 मिनट में 11 लाख सेमी की दूरी तय करेगी। अब अपने को निकालने चक्रों की संख्या। तो
अपने को निकालनी है चक्रों की संख्या। तो चक्रों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? अपने पास जो कुल दूरी है उस कुल दूरी में भाग देंगे एक चक्कर का। कुल दूरी में किसका भाग देंगे? एक चक्कर का। तो कुल दूरी अपने पास दे रखी 11 लाख। 11 लाख में भाग देंगे एक चक्कर, और एक चक्कर का मतलब हो गया वर्ग की परिधि। तो 2 पाई यानी 22/7 भाग में है तो ऊपर जाएगा गुणा में इंटू 40। इसको हल करेंगे तो 11 7 है। पहले तो 1 0 से 1 0 काट दो, ये लास्ट वाला 0 लास्ट वाले से 0 से गुणा किया, 11 को 7 से गुणा किया, 11 7 है 77। और कितने जीरो है? 4 जीरो, तो 4 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 और 4, और बटा में है 2 इंटू 22 इंटू 4। तो 2 को तो 22 से गुणा करेंगे, आएगा कितना? 44। और फिर 44 को गुणा करना अपने किससे? 4 से, तो आएगा 176। भाग के द्वारा हल करेंगे इसको। तो कितना आएगा? 4,375। तो चक्रों की संख्या कितनी होगी? 4,375 चक्कर लगाएगा टोटल। 4,375 चक्कर 10 मिनट में ये कार्य लगाएंगे। आगे क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दे रखा है कि वर्त का परिमाप और वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का परिमाप और वर्त का क्षेत्रफल क्या है? इनके जो संख्यात्मक मान हो वो क्या है? बराबर। तो लिखो वर्त का परिमाप होगा 2 पाई r, 2 पाई r है वर्त की त्रिज्या, तो जिसका संख्यात्मक मान क्या दे रखा है? बराबर। वर्त का क्षेत्रफल पाई तो फिक्स है, r स्क्वायर। तो अपने ये दे रखा है दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, यानी दोनों की जो r है वो भी क्या होगी? समान। तो इसकी स्मॉल r है तो इसकी भी क्या होगी? स्मॉल r। अब देखो एक r से तो ये एक r है, कट गया। एक पाई से ये पाई भी कट गया। कितना बच गया? इस तरफ तो बच गया 2, और इस तरफ बच गई r। तो अपने को वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वर्त की त्रिज्या कितनी आएगी? वर्त की त्रिज्या आएगी 2। इकाई नहीं दे रखी तो लिख देंगे मात्रक। तो इसमें चारों में से देखना कौन सा है सही है। तो चारों में से ये पहला वाला सही। ये अपने हो गई प्रश्नावली 12.1। आगे स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 12.2। इस प्रश्नावली 12.2 में हमें चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वर्तखंड का क्षेत्रफल, इन तीनों के बारे में हमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।